सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी वास्तव में एक परिवार में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ की गलती कितनी बड़ी हो सकती है, ये तमाम चीज़ें आपको सिखाएगी। कहानी में आप एक ऐसी चीज़ भी जानेंगे जो शायद मैं बताने को विशेष जोर दूंगा। ये गलतियाँ अक्सर नौजवानी में और अक्सर ऐसी चीज़ें जोश में तैश में आके हो जाती है। हम कई अपनी जिम्मेदारियों को भूल के रिश्तों को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन रिश्तों का जो हश्र होता है कि बाद में सिवाय पछतावे कि हमारे सामने कुछ रह नहीं जाता। तो पूरी कहानी क्या है सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है पंजाब से। पंजाब में एक जगह लगती है लुधियाना, बेहद मशहूर जगह है। और इसी लुधियाना में एक थाना लगता है मेहरबान थाना। और बात कर रहा हूँ 20 फरवरी साल 2024 की, यानी अभी महज चंद दिन पहले की बात है। इसी थाना क्षेत्र में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था स्नेहा। लगभग 15 साल उसकी उम्र। स्नेहा लगभग 21 तारीख की बात है, अपने मासी को फ़ोन करती है। मासी जब फ़ोन उठाती हैं कहती हैं कि स्नेहा कैसी हो, तो सामने से स्नेहा की जो आवाज़ थी इस कदर घुटी हुई थी, इस कदर टूटी हुई थी कि शायद मासी को भी टेंशन हो जाती है कि क्या हुआ। फ़ौरन पूछती हैं कि स्नेहा क्या हुआ, तुम ठीक हो। उसके बाद स्नेहा कुछ कहती नहीं, बस कहती है कि मासी मुझे आपके पास आना है। उसके बाद मासी कहती हैं कि ठीक है आ जाओ। उन्होंने एड्रेस दिया, कैसे कैसे आओगी वो तमाम चीज़ें बताई। उसके बाद स्नेहा अपने मासी के घर जाती है। जाने के बाद अपनी मासी को पकड़ के रोने लगती है। फ़ौरन मासी पूछती हैं, समझाती हैं, हौसला देती हैं, कहती हैं बेटा क्या हुआ और जो हुआ क्या तुम उसके लिए परेशान हो। स्नेहा कहती है कि नहीं, जो हुआ और मेरी माँ जो मुझे छोड़ के गई वो तो एक छोटी बात है, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे अब कैसे बताऊँ आपको। इतना कहने के बाद स्नेहा रोने लगती है। 15 साल की वो बच्ची दर्द से तड़प रही थी। जैसे तैसे करके मासी ने उसको हौसला दिया। हौसला देने के बाद फिर उसको जब एक भरोसा दिया कि शायद तुम बता दो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, उसके बाद स्नेहा ने जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद मासी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ौरन जो मासी हैं उसे लेके पुलिस स्टेशन जाती हैं। पुलिस वाले बैठाते हैं उस लड़की को, 15 साल की मासूम को। उसके बाद उस बच्ची से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ, उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी वास्तव में आज आपको रुला के रख देगी। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 12 से 15 साल पहले। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कायदे से होती है साल 2010 के आसपास। एक महिला थी जिसका नाम था संगीता। उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। उसके बाद जब शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी तो उन्होंने एक बिटिया को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नेहा रखा। स्नेहा देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद होशियार, घर वालों की लाडली। इधर जो संगीता का पति था वो भी अपनी बिटिया से बेहद प्यार करता था। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। वक्त गुजरता रहा। देखती देखती बेटी जो थी 10-12 साल की हो गई। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जो वास्तव में आत्मा को कचोटने वाली थी। जैसे ही इस बच्ची यानी स्नेहा की जो उम्र है 10 से 12 साल हुई, इसी दौरान उसके ऊपर से जो पिता का साया है वो उठ गया, यानी पिता का साथ छूट गया। अब पिता का जब साथ छूटा तो इधर संगीता भी अकेली पड़ गई, इधर 12 साल की बच्ची, उसके ऊपर कोई छत नहीं। अब दोनों परेशान, इस महंगाई और इस कलयुग में जाएं कहाँ। दोनों एक दूसरे को देखते, एक दूसरे को हिम्मत हौसला देखते। माँ बेटी से कहती कि सब ठीक हो जाएगा, बेटी माँ से कहती कि तमाम चीज़ें ठीक होंगी। उसके बाद भी जैसे तैसे करके इन्होंने वक्त काटा। लेकिन इसी दौरान इस ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण दिखी। जहाँ तमाम रास्ते बंद थे वहीं संगीता की ज़िंदगी में एक शख्स आता है जिसका नाम था संजय। अब संगीता की ज़िंदगी में जब संजय ने एंट्री ली तो कायदे से संगीता ने भी सोचा कि बाकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इधर एक 12-13 साल की बेटी है, कैसे उसकी परवरिश होगी, कैसे उसको पालूंगी, कैसे उसकी शादी करवाऊंगी, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे करवाऊंगी। लिहाजा संजय भी इन दोनों को काफ़ी पसंद करता था। संजय ने भी हौसला दिया, हिम्मत दिया कि तुम परेशान ना रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसे समझूंगा, तुमको कोई कमी नहीं होने दूंगा। लिहाजा संगीता ने संजय का हाथ थामा और फिर संजय से शादी कर ली। शादी करने के बाद अब संगीता और स्नेहा दोनों संजय के घर पे आके रहने लगे। शुरुआती ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगी। संजय संगीता का भी काफ़ी ख्याल रखता, स्नेहा का भी काफ़ी ख्याल रखता। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हो गई। शायद जो कमी स्नेहा को खल रही थी वो कमी भी मुकम्मल हो गई। लेकिन कभी कभार किस्मत को कुछ ऐसी चीज़ें मंजूर होती हैं जो वास्तव में
किसी को पता ही नहीं होती कि हम जो कदम उठा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और ऐसा ही कुछ अब होने वाला था संगीता और स्नेहा के साथ। दरअसल शुरुआत में तो संजय बेहद ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और एक तरह से नई बीबी का जो नशा है वो जब सर से उतरा, तो कहीं ना कहीं जो बेटी उसने कहा था कि मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, अपनी सगी बेटी जैसे रखूंगा, अब वही बेटियाँ उसे खटकने लगी कि आखिर एक बेटी को मैं क्यों पालूं जो मुझसे पैदा नहीं हुई है। इधर संगीता भी अब उसे अच्छी नहीं लगने लगी। अब अक्सर ऐसा होता कि शराब पी के आता तो संगीता के साथ मारपीट करता। अब शुरुआत में संगीता ने इग्नोर किया, कहा कि हो सकता है किसी बात की टेंशन हो, उन्होंने भड़ास मुझ पे उतार दी हो। लेकिन वक्त के साथ साथ लगातार जब ये चीज़ें होने लगी, लगातार जो संजय है संगीता को मारने पीटने लगा, तो कहीं ना कहीं संगीता को भी अब लगा कि शायद उससे गलती हो गई। कुछ दिन तक उसने बर्दाश्त किया, उसके बाद अब वो भी अपने पति यानी संजय से लड़ने लगी। वक्त के साथ साथ दोनों के रिश्तों में काफ़ी तकरारें आने लगी। 2024 आते आते ऐसा हो गया कि मानो अब एक दूसरे के साथ दोनों रह ही नहीं सकते। इधर जो बिटिया थी स्नेहा, वो भी 15 साल की हो गई। साल 2024 के लगभग 12 जनवरी की बात है। अचानक से एक दिन संजय शराब पी के आता है और आने के बाद संगीता से लड़ाई करता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है। संगीता इस बात से काफ़ी आहत होती है, उसे काफ़ी दुख होता है। उसके बाद वो फैसला करती है कि आज के बाद मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद फिर जो संगीता है अपना सारा सामान समेटती है और 13 तारीख को बिना किसी को बताए घर छोड़ के चली जाती है। ना ही अपनी बेटी के बारे में सोचती है, ना ही अपनी बाकी ज़िंदगी के बारे में सोचती है। अपने उस तैस में आते ही आने के बाद घर छोड़ के चली जाती है। इधर जब संगीता घर छोड़ के चली गई तो बिटिया स्नेहा काफ़ी परेशान, खोजने लगती है कि माँ कहाँ गई। इधर माँ का कहीं अता पता नहीं। लगातार पड़ोसियों से पूछताछ, आसपास के लोगों से पूछताछ, माँ की कहीं कोई खोज खबर ही नहीं। कुछ टाइम तक स्नेहा खोजती है, जब उसे कहीं माँ का पता नहीं चला, उसने संजय यानी अपने सौतेले बाप से कहा। संजय भी परेशान होता है, वो भी इधर उधर पता करता है, लेकिन संगीता का कहीं कुछ अता पता चलता नहीं। इधर जब एक दिन गुजर गया और 14 तारीख हो गई, संगीता का कुछ पता नहीं। स्नेहा परेशान हुई, उसने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन किया, इस उम्मीद में कि शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। अपनी मासी को फ़ोन किया, मामा को फ़ोन किया, कहीं कोई खोज खबर नहीं। अब जैसे जैसे रिश्तेदारों को पता चल रहा, रिश्तेदार भी परेशान कि आखिर कहाँ गई हो, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ लगभग 4 दिन गुजर गए। तमाम रिश्तेदार संगीता को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। स्नेहा का रो रो के बुरा हाल, संजय अलग परेशान। 4 दिन बाद जो मासी थी उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन संगीता का था। फ़ोन करके संगीता बताती है कि आप लोग परेशान मत होइए और मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ और सुरक्षित हूँ। अब जैसे ही संगीता ने ये फ़ोन किया तो संगीता की जो बहन थी सुषमा, वो परेशान होकर फ़ौरन पूछती है कि तुम कहाँ हो और वापस घर पे आओ। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब वो पाती, कुछ कह पाती, संगीता ने फिर फ़ोन काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अब फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करने के बाद लगातार इधर सुनीता जो है फ़ोन करती रही। संगीता का कहीं कोई फ़ोन लगा नहीं। इधर जब कहीं कुछ जानकारी मिली नहीं, स्नेहा ने फिर अपनी मासी को फ़ोन किया। मासी ने बताया कि हाँ, मुझसे बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि वो वापस नहीं आएंगी और जहाँ है वो सुरक्षित है। खैर, ये तमाम चीज़ें जब हो गई और सबको पता चल गया कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के भागी हैं, तो किसी ने भी ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं की और यूँ ही मामला रफा दफा कर दिया। देखते ही देखते जनवरी महीना पूरा गुजर गया, फरवरी महीना आ गया। और इसी फरवरी महीने में अब तक जो संजय लगातार संगीता को टॉर्चर करता था, अब स्नेहा पे उसकी नज़र गड़ती है। उसे अजीब लगता है कि माँ तो चली गई, अब बेटी मेरे पल्ले बांध गई, कल को इसकी शादी करवानी है, इसको पढ़ाना लिखाना है, मैं इस जिम्मे को क्यों उठाऊँ। अब इसी बात को लेके स्नेहा को भी टॉर्चर करने लगा। अब वो 15 साल की फूल सी बच्ची लगातार उस टॉर्चर को सहने लगी। क्या ही बोले, जैसे तैसे करके बर्दाश्त करती, घर का सारा काम करती, अपने उस सौतेले बाप को खुश रखने की कोशिश करती। डर भी था कि खुश नहीं रहेंगे तो मारेंगे पीटेंगे। ये तमाम चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे टॉर्चर भी बढ़ता रहा। लेकिन 20 फरवरी साल 2024 की वो तारीख थी जिस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। 20 फरवरी साल 2024 को रोज़ की तरह सुबह हुई। स्नेहा उठती है, उठने के बाद घर का तमाम काम करती है। जो संजय था अपने काम पे निकलता है, लेकिन इसी दौरान संजय के मामा और संजय के मामा का लड़का, ये 2 लोग आए थे। आने के बाद ये तमाम लोग घर पे ही रुके थे। कुछ खाने पीने का प्रोग्राम था। शाम होती है। शाम होने के बाद संजय वापस आता है
और उसके बाद ये तीनों लोग बैठ के शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अब तीनों लोग खाना मांगते हैं। स्नेहा जो है खाना लेके जाती है, लेकिन स्नेहा जब खाना लेके जाती है तो 15 साल की लड़की को देखने के बाद इन तीनों के अंदर का जो छुपा हुआ हैवान था वो जग जाता है। इन्होंने फिर स्नेहा को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उसको एक पान खाने को दिया। अब स्नेहा समझ नहीं पाती कि क्या कहे क्या बोले। बहरहाल अब बाप ने कहा था तो उसे पान खाना पड़ा। पान खाती है। जैसे ही पान खाती है उसको अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि लो अब शराब पियो। शराब का नाम सुन के वो मना करती है, कहती है कि नहीं मैं शराब नहीं पीऊँगी। लेकिन जैसे ही वो मना करती है लोग उसको डांटने फटकाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। मजबूरी में उसको शराब पिलाते हैं और वो मजबूरी में बेचारी 15 साल की बच्ची इन तीनों मर्दों से डर के शराब पीती है। और जैसे ही एक आध दो घूंट शराब उसके मुंह में जाता है, फ़ौरन जो बाप था कहता है कि तुम्हारी माँ चली गई, अब उसकी कमी तुम पूरा करोगी। इतना कहने के बाद उसको कस के पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े को अलग करने लगता है। अब जैसे ही ये चीज़ स्नेहा देखती है फ़ौरन घबरा के भागने लगती है। जो दोनों मामा थे, मामा और उनके बेटे, वो भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े को अलग किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है और उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया जाता है। बारी बारी से ये तमाम लोग पूरी रात उस 15 साल की मासूम के साथ गैंग रेप करते रहे। वो लड़की अपने बाप से और उन तमाम लोगों से जो कायदे से उसके घर वाले ही थे, उनसे रहम की भीख मांगती रहती। उनसे कहती रहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर तरस खाइए, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन ये तीनों हैवान तरस नहीं खाते, पूरी रात उसके साथ गैंग रेप करते रहते हैं। सुबह जब शराब का नशा उतरता है तब इसको छोड़ते हैं। उसके बाद अपने अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद जब ये बच्ची मौका पाती है तो अपनी मासी को फ़ोन करती है और मासी जो है उसको अपने पास बुलाती है। तब पुलिस थाने में ये लड़की ये तमाम बयान देती है। अब पुलिस वालों के सामने जब ये तमाम बयान ये लड़की दे रही थी तो देने के बाद पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये मामला है कैसा। एक बाप जिसको 3 साल 4 साल से पाल पोस रहा हो उसके साथ ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है। बहरहाल पुलिस वाले इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश डालते हैं। फाइनली इन तीनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के जब इन तीनों से पूछताछ हुई तो इन तीनों ने भी अपना एक बाले जुर्म कबूल किया और कहा कि हाँ हमने ऐसा किया। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर वो माँ इस तरह से तैस में आके एक हैवान के पास, जबकि वो जान रही थी कि जो व्यक्ति मुझसे हैवानियत कर सकता है वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं करेगा तो मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा, इसके बावजूद भी वो माँ अपने उस बच्ची को वहीं छोड़ के अपने तैस में चली जाती और एक बार भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखती। और इस वजह से इन तमाम चीज़ों का जो खामियाजा है उस बच्ची को अपनी इज्जत देके गंवाना पड़ा और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वास्तव में अपने आप में बेहद इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया को पता चले कि कैसे कैसे रिश्ते कलंकित होते हैं। साथ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।